हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपको एक खूंखार इंटरेस्टिंग कहानी पेश करने जा रहे हैं। रात के सन्नाटे में ठंडी हवा के झोंके अपने साथ कुछ अजीब से संकेत लेकर आते हैं। लेकिन उस रात हवा की हर एक सरसराहट जैसे किसी दिल के टूटने की आवाज हो। प्रियंका, एक खूबसूरत और हंसती खेलती लड़की, आज अकेली घर लौट रही थी। कॉलेज के बाद जब वह अपने दोस्तों के साथ बैठी थी तो किसी ने भी उसे नहीं बताया था कि इस रास्ते से लौटते हुए कुछ अजीब घटने वाला है। प्रियंका के दिल में किसी अनजाने डर का एहसास था, लेकिन उसने उसे नकारते हुए अपने कदमों को और तेज किया। उसकी आंखों में ख्वाब थे, एक छोटे से शहर की सरल सी लड़की की ख्वाहिशें। लेकिन उस रात के बाद प्रियंका का नाम किसी की जुबान पर नहीं था। उसकी माँ, जो उसे देखकर हमेशा खुश रहती थी, उसकी बिछड़ने की एक डरावनी कहानी बन चुकी थी। प्रियंका की कहानी अब तक न पूरी हो सकी और यह एक सवाल बनकर रह गया, क्या प्रियंका उस रात सच में खो गई थी या कुछ और था। प्रियंका जब उस सुनसान सड़क से गुजर रही थी तो उसने महसूस किया कि कुछ अनहोनी हो रही थी। सड़क के किनारे खड़े पेड़ जैसे उसे घूर रहे थे। उसकी आंखों के सामने एक एक करके सड़क के किनारे की लाइट्स बुझने लगी। अचानक उसने एक दर्दनाक चीख सुनी। उसकी साड़ी की छोर को हवा ने जैसे किसी ने खींच लिया हो। प्रियंका ने पलटकर देखा तो एक काले कपड़े में लिपटी एक लड़की, जो चेहरे से ढकी हुई थी, उसकी ओर बढ़ रही थी। प्रियंका की धड़कन तेज हो गई। वह इस अजनबी लड़की से डरकर भागने लगी, लेकिन यह लड़की उसकी पीछा करती हुई और भी करीब आ रही थी। प्रियंका ने कदम तेज किए, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि वह रास्ता बदल रही है। रास्ता जो उसे वापस घर ले जाता था, अब जैसे जादू से बदल चुका था। प्रियंका उलझ चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या हो रहा था। लड़की का चेहरा जैसे किसी भूतिया आत्मा का प्रियंका के दिमाग में हमेशा के लिए बस गया था। प्रियंका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अब वह घबराए हुए कदमों से उस सुनसान सड़क पर भाग रही थी। उसके पांव थकने लगे थे, लेकिन उस अजनबी लड़की का चेहरा जैसे उसकी आंखों के सामने अटक गया था। प्रियंका की आंसू उसकी आंखों में बहे जा रहे थे, लेकिन वह नहीं रुक सकती थी। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, जो उसे हमेशा कहती थी, बिल्कुल अकेले बाहर मत निकलना। प्रियंका सोच रही थी कि शायद अगर वह थोड़ी देर और दोस्तों के साथ रुकती तो यह सब नहीं होता। उस दर्द से भरी रात में प्रियंका को यह एहसास हो गया कि अब शायद वह कभी वापस घर नहीं लौट सकेगी। वह अपनी माँ से वादा करती थी कि वह हमेशा उनके पास लौटेगी, लेकिन उस सड़क पर उसकी आवाज एक हद तक खो चुकी थी। क्या वह कभी घर वापस लौट पाएगी? प्रियंका की हिम्मत टूट चुकी थी और उस रात की चुप में वह भी खो गई थी। सुबह जब पुलिस ने प्रियंका की तलाश शुरू की तो उन्हें वह रास्ता दिखा जहां प्रियंका आखिरी बार देखी गई थी। लेकिन जो उन्होंने पाया वह किसी के लिए भी विश्वास करना नामुमकिन था। प्रियंका की साड़ी का एक टुकड़ा सड़क के पास पड़ा था और उसके पास एक पुरानी सी डायरी थी, जो किसी और की नहीं बल्कि उसी अजनबी लड़की की थी जिसे प्रियंका ने देखा था। पुलिस ने इस डायरी को खंगाला और पाया कि उस डायरी में लिखा था, मेरे बाद जो भी उस रास्ते से गुजरेगा वह मेरी तरह खो जाएगा। क्या यह एक चेतावनी थी? पुलिस ने उस रास्ते को बंद कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद और भी लड़कियां गायब होने लगी। एक एक करके वे उसी रास्ते पर खो गईं। क्या यह प्रियंका के साथ घटित होने वाला कोई साधारण हादसा था या फिर एक भूतिया साजिश थी? पुलिस के अधिकारी जो इस रहस्य से जूझ रहे थे ने एक पुरानी किताब में एक खौफनाक सच पाया। उस रास्ते पर जाने वाले हर व्यक्ति का कुछ अजीब सा कनेक्शन था। इस रास्ते पर जो लड़की गायब हो चुकी थी वह किसी रानी के महल की एक अभिशप्त आत्मा का शिकार बन चुकी थी। रानी का नाम था सोनाली और वह अपनी मौत से पहले इस रास्ते पर आखिरी बार खड़ी हुई थी। लेकिन उसकी आत्मा क्या चाहती थी और क्यों उसकी आत्मा हर लड़की को अपनी गिरफ्त में ले रही थी? क्या प्रियंका और दूसरी गायब हुई लड़कियां उसकी बुरी आत्मा के शिकार बनी या फिर कुछ और हो रहा था? यह और भी गहरे रहस्यों को उजागर करेगा। अगले एपिसोड में जानें कि क्या प्रियंका की आत्मा अब भी उस रास्ते पर फंसी हुई है या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत थी किसी और खौफनाक सच की। दोस्तों,
कहानी अच्छी लगी हो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के बाद।